बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 12.2। आज हम इसकी इंट्रो वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे रेगुलर फाल्से मेथड को और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई होती हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसमें रेगुलर फाल्से मेथड आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लास्ट हमने 12.1 जो की थी उसमें आपने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था। ठीक है, फाइंड उसमें भी रूट्स करने थे अप्रॉक्सीमेट, और इसमें भी रूट्स ही फाइंड करने हैं, बट ये मेथड डिफरेंट है बाइसेक्शन मेथड से। ठीक है, तो दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज द फॉल्स पोजिशन मेथड। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, रेगुलर फाल्से मेथड को फॉल्स पोजिशन मेथड भी कहा जाता है। ये भी एक इटरेटिव मेथड है। ठीक है, जिसमें आप डिटरमाइन करते हो रियल रूट किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, ये आपको बेटर अप्रॉक्सीमेशन देगा। ठीक है, जिससे बाइसेक्शन मेथड हमने जो किया था उसमें भी आपकी अप्रॉक्सीमेट रूट थे, बट इसमें आपको बेटर अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगी जो भी आपकी इक्वेशन होंगी उसकी रूट्स की। एल्गोरिथम ऑफ रेगुलर फाल्से मेथड। तो एल्गोरिथम क्या है? ये वो टेक्निक है जिससे आप कोई भी आपकी जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसका आप अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेगुलर फाल्से मेथड में एल्गोरिथम क्या है कि भाई एफ ऑफ एक्स जो भी आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए इन ओवर द इंटरवल, जो इंटरवल आपको गिवन है। और आपको अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने के लिए किसी भी फंक्शन के वो ये स्टेप्स लेने हैं रेगुलर फाल्से मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ए और बी पॉइंट लेने हैं, ए एक पॉइंट और एक बी पॉइंट, जिसमें ए इज़ लेस देन बी। ए हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, और ए और बी का जब आप फंक्शन के वैल्यू का प्रोडक्ट लेंगे, यानी एफ ऑफ ए का और एफ ऑफ बी का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी लेस देन 0 आना चाहिए। स्टेप 1। देन स्टेप 2 आ जाता है कि टेक द इंटरवल, जो भी आपने इंटरवल लिए ए और बी। ठीक है, एंड फाइंड नेक्स्ट वैल्यू यूजिंग। अब आपने नेक्स्ट वैल्यू यूज करनी है इन दोनों पॉइंट्स को और इन दोनों फंक्शन की वैल्यूज को यूज करते हुए। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज भी यूज होंगी किस तरह से कि आपका जो फॉर्मूला है वो है कि नेक्स्ट पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है x1, और फॉर्मूला है a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो फॉर्मूला बहुत डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने a की वैल्यू रखनी है और फंक्शन पे जो b की वैल्यू जो फंक्शन की थी वो रखनी है, फिर b की वैल्यू रखनी है और फंक्शन की a की जो वैल्यू थी वो रखनी है, और फंक्शन की b की वैल्यू माइनस करनी है फंक्शन की a की वैल्यू से। ठीक है, अब f of x1 is equals to 0 then x1 is an exact root। अगर f of x1 फंक्शन को क्या कर देता है, 0 कर देता है, then x1 is an exact root। तो x1 exact root होगा फंक्शन का। ठीक है, लेकिन नहीं करता अगर, तो आपने क्या करना है, फंक्शन में जो x1 की जो वैल्यू है फंक्शन की और फंक्शन की जो b पे वैल्यू है वो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। देन अप्रॉक्सीमेट रूट लाइज इन। तो अप्रॉक्सीमेट रूट जो है वो लाई करेंगे x और b के दरमियान। लेकिन अगर फंक्शन की जो a की वैल्यू है और जो फंक्शन की x1 की वैल्यू है वो है लेस देन 0, देन लेट b इक्वल्स टू x1। तो अब आपने b लेना है x1 के इक्वल, और वही अप्रॉक्सीमेट रूल्स लाई करेंगे आपके a और x1 के दरमियान। अब ये एग्जाम्पल से बात बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इन जनरल बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है x1 और b, तो एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत ईजी करके समझा दूंगी। यही आपने रिपीट करना है स्टेप्स 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, अंटिल डिजायर्ड एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड, जब तक आपकी डिजायर्ड एक्यूरेसी आपको ना मिले। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले फाइंड करने हैं आपने रूट एंड फाइंड अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। आपने इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 यूजिंग रेगुलर फाल्से मेथड अप टू 4 इटरेशंस। आपने रेगुलर फाल्से मेथड यूज करना है और 4 इटरेशंस करनी है। तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हमारा फंक्शन है। ठीक, अब आपने a लेना है। हमने यहाँ पर a ले लिया 1 और b ले लिया 2। ठीक है, आपने ये वैल्यूज लिखती जाना है साइड में। अगर आप a और b को नहीं मेंशन करेंगे तो नेक्स्ट आप जब इटरेशन करेंगे फर्स्ट तो आपको कंफ्यूजन होगी कि आपने क्या जो है वो a लिया था और क्या b लिया था। तो बहुत इजी करने के लिए आपने
अपने आसानी के लिए a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2 आपने जस्ट लिख लेना है। ठीक है, a आपने 1 लिया है, b आपने 2 लिया है। अब 1 पे फंक्शन की वैल्यू आपने चेक करनी है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -3, तो -3 में से 1 माइनस किया आपने तो -2 बचा। और जब आपने 2 पुट किया तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर -3, 2 2 ज़ा 4, 4 -3 1। ठीक है, एक वैल्यू आपकी लेस देन 0 आएगी और एक वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी। लाजमी एक लेस देन और एक ग्रेटर देन आनी चाहिए। नाउ देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2। तो आपके रूट जो है वो a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2 के दरमियान लाई कर रहे हैं। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे कि फंक्शन पे 1 पे फंक्शन की वैल्यू और 2 पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है। इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो लेस देन 0 आएगा। अब आप कर रहे हैं फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में आपने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी नेक्स्ट वैल्यू क्या रखें आप। तो एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू a आपने 1 लिया था और फंक्शन की b की जो वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू थी, b की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू थी 1, वो आपने पुट करनी है। ठीक है, फिर माइनस b की वैल्यू रखनी है, b आपने 2 लिया था और फिर फंक्शन पे a, यानी a पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, तो a पे फंक्शन की वैल्यू थी -2, आपने वो रखनी है। फिर फंक्शन की b की वैल्यू जो थी, फिर फंक्शन की a की वैल्यू जो थी वो रखनी है और बीच में है दोनों के माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम। 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 1 + 2 3 हो गया और ऊपर माइनस माइनस जो थी वो प्लस हो गई, तो वो +1 5 डिवाइडेड बाई 3। तो आपकी फंक्शन की नेक्स्ट वैल्यू जो x1 की आई है वो ये है। अब ये आपका x1 है। अब इस पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो हमें चेक करना है। तो फंक्शन लिया आपने, x1 की वैल्यू रखनी है, x1 है 1.6667, आपने x की जगह पुट किया, उसका स्क्वायर किया -3, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे 3 से, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू है लेस देन 0। अब वैल्यू आपकी फंक्शन की लेस देन 0 आई है तो आपने पहली वैल्यू लेनी है जो कि पॉजिटिव हो, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आई है। तो अब आपने फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है जो कि पॉजिटिव आई हो, तो ये पॉजिटिव आई थी। तो आपने यहाँ पर एक कंडीशन और कही थी कि a इज लेस देन b, a छोटा होगा b से। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि आपकी ये वाली वैल्यू है b की। ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशन ये साथ साथ चलेगी। ठीक है, a लेस देन b, a छोटा होना चाहिए। तो अब आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी है और ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो ये b बनेगा और ये a बनेगा। तो यहाँ पर आपने ले लिया इसको a और इसको b। ये a की वैल्यू है 1.667 और b की वैल्यू है आपकी 2, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आई थी वैल्यू, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आई थी। ठीक है, तो ये हमने ले ली। अब फंक्शन पे इसकी वैल्यू ये आई है, फंक्शन पे इसकी वैल्यू b की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, एक है लेस देन 0, एक है ग्रेटर देन 0। नाउ रूट लाइज बिटवीन a इक्वल्स टू 1.667 एंड b इक्वल्स टू 2। आपके रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे। नाउ अब आपने x2 फाइंड करना है। x2 के लिए फॉर्मूला वही है, a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब a है आपका 1.667 और फंक्शन पे b की वैल्यू थी 1, माइनस साइन फॉर्मूले की, b की वैल्यू है आपकी 2 और फंक्शन पे a की वैल्यू आई थी ये। a के फंक्शन की वैल्यू आपने रखनी है, वैल्यू b की रखेंगे और फंक्शन की वैल्यू रखेंगे a की, डिवाइडेड बाय आपने रखनी है यहाँ पर वैल्यू f ऑफ b की वैल्यू है 1 और f ऑफ a की वैल्यू माइनस के साइन के साथ। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट आपने कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कीजिएगा अपने क्वेश्चन को कि सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन से ज़्यादा आपने ध्यान इस चीज़ का देना है कि ए और बी क्या है, इस चीज़ का ध्यान ज़्यादा, क्योंकि कहीं भी कोई भी मिस्टेक आप कर सकते हैं। तो स्टेप्स आप सारे ना करें, फोकस अपने क्वेश्चन पे रखें और डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ को प्लेस करके डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर फाइंड कीजिए। आपकी क्लास जो है वो सेकेंड ईयर में कैलकुलेटर अलाउ होगा आपको,
तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1.727 अप्रॉक्स करके 3 कर दिया इन्होंने, ठीक है। या ये x2 की वैल्यू। अब फंक्शन पे क्या इसकी वैल्यू होगी, तो फंक्शन में इसको पुट करेंगे, x2 की वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x2 इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर माइनस सिंपल 3। तो इसका स्क्वायर किया -3 किया तो आपकी ये वैल्यू आएगी अगेन लेस देन 0। लेस देन 0 आई है तो आपने ग्रेटर देन 0 वही लेनी है फर्स्ट वाली, ठीक है। नाउ थर्ड इटरेशन करेंगे हियर एफ ऑफ, अब आपकी ये वैल्यू हो गई नेक्स्ट ए और ये वैल्यू है बी। तो आपको पता है ए हमेशा बी से छोटा होगा, तो जो छोटी वैल्यू है उसको आपने ए कहा और जो बड़ी वैल्यू उसको आपने बी कहा, ठीक है। अब रूट लाई करेंगे आपके 1.7273 एंड बी इक्वल्स टू 2 के दरमियान। x3 फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ए है आपका 1.7273 और 1 ये रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू रखनी है आपने इस वाले की, माइनस साइन बी की वैल्यू रखेंगे, फंक्शन पे जो ए की वैल्यू थी वो रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने ना 6.5 लिखा है बट यहाँ पे 5.6 कर दिया, तो छोटी सी मिस्टेक है, बट ये कि हम कैलकुलेशन एज सच नहीं देख रहे, आप लोग कैलकुलेशन तो खुद करेंगे, हम वैल्यूज़ को नहीं देखा, हम सिर्फ मैथड को यहाँ पर स्टडी करेंगे किस तरह से हमें मैथड को कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने रखा एफ ऑफ बी है 1 और एफ ऑफ ए है आपका माइनस फॉर्मूले की -0.0156, ठीक है कि 156 ही है, इन्होंने 65 लिख दिया था बाय मिस्टेक। नाउ सॉल्व करेंगे इसी तरह कैलकुलेटर में वैल्यू को पुट करके आपकी, अच्छा आपका कैलकुलेटर जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि आप फ्रैक्शंस को प्लेस कर सकें, ठीक है। अगर आप अपने फंक्शंस को इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लेस नहीं कर सकेंगे कैलकुलेटर में, तो आपके लिए क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने कैलकुलेटर में प्लीज़ ये बात जो है वो देख लीजिएगा कि आपके पास फ्रैक्शन को अलग अलग ऊपर नीचे पुट करने की वो है, तो फिर वरना आपको कैलकुलेटर फिर अपना चेंज कीजिएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास x3 की वैल्यू फंक्शन की ये आई x3 की। अब आप इसमें फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो एफ ऑफ आपका फंक्शन x3 की वैल्यू रखी, x3 का स्क्वायर किया -3, x3 का स्क्वायर करके -3 की आपकी अगेन वैल्यू नेगेटिव आई, फिर आपने वैल्यू पॉजिटिव वही लेनी है, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी जो है वो 1 से छोटी है x3 की वैल्यू, तो ये होगा a और वो अगेन रहेगा b। तो यहाँ पर फोर्थ इटरेशन में ये a है और ये है अगेन है b, ये a की वैल्यू ये आपकी b की वैल्यू, फंक्शन पे a की वैल्यू ये आई थी, फंक्शन पे b की वैल्यू ये आई थी, दोनों वैल्यू लिखनी है आपने, एक लेस देन 0 है एक ग्रेटर देन 0। अब आप जानते हैं रूट लाइज बिटवीन a इक्वल्स टू 1.7317 एंड b इक्वल्स टू 2, आपके रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे। नाउ x4 इक्वल्स टू a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ए है आपका 1.7317 और फंक्शन पे बी की जो वैल्यू थी वो थी 1 -2 आपने रखा, बी की वैल्यू रखनी है और ए पे जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो रखनी है, वो है -0.0012। सिंप्लीफाई करें, अच्छा नीचे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यूज़ रखनी है आपने, सॉल्व करेंगे 1.732, ये आपकी x4 की वैल्यू आ गई। फंक्शन पे क्या वैल्यू है इस पे, तो आपने x4 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो आपके फंक्शन की वैल्यू आई -0.000176 विच इज लेस देन 0। नाउ अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेजन x² - 3, आपके इक्वेजन का जो अप्रॉक्सीमेट रूट आया है यूजिंग रेगुलर फॉल्से मेथड इज 1.732। इस पे आपके फंक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आई है आफ्टर 4 इटरेशंस के बाद। आई होप आपको मेथड समझ में आएगा कि किस टेक्निक्स के किस मेथड को किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने जो है रेगुलर फॉल्से मेथड के थ्रू जो है वो अपने अप्रॉक्सीमेट रूट को फाइंड किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेजन 2e एक्सपोनेंट x sin x इक्वल्स टू 3, ये आपका फंक्शन है यूजिंग रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। अच्छा यहाँ पर रेगुलर फॉल्स मेथड की जगह आपको फॉल्स पोजीशन मेथड कहा गया है, तो मैंने आपको बताया दोनों नाम एक ही मेथड के हैं, ठीक है। एंड करेक्ट इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और आपने इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट भी रखना है। तो फंक्शन है आपका
टू ई एक्सपोनेंट एक्स साइन एक्स, और ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस करेगा तो फंक्शन आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0 होना ज़रूरी है। नाउ एफ ऑफ 0 अब आपने पुट किया फंक्शन में 0 की मतलब पुट किया एक्स की जगह 2e एक्सपोनेंट 0 साइन 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 भी साथ में लेके चल रहे हैं, इसकी वैल्यू है -3 जो कि लेस देन 0 है। अब आप 1 पुट करके चेक करेंगे तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2e एक्सपोनेंट 1 साइन 1 -3। अच्छा, किस तरह से आपने करना है, आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। 2 ई एक्सपोनेंट 0, अभी मैं फर्स्ट वाला करके दिखा रही हूँ आपको, साइन। अच्छा, आपने आगे का बटन प्रेस करना है ताकि आप वैल्यू नीचे पुट कर सकें। साइन 0, ये आपकी वैल्यू आ गई। सॉरी, इसके आगे -3 भी है, की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब आपने पुट करना है 1 2 ई एक्सपोनेंट 1 साइन 1 -3। आपने पूरा फंक्शन में जहाँ भी x की वैल्यू थी वहाँ 1 पुट किया। ठीक है, पूरे फंक्शन को आपने जस्ट कैलकुलेटर में एज इट इज़ लिखा, जहाँ x है वहाँ आपने 1 पुट किया तो आपकी वैल्यू आई 1.57471। ठीक है, अब आपने देखा एक पे वैल्यू आई लेस देन 0 और एक पे वैल्यू आई ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये है आपकी ग्रेटर देन 0। तो अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा लेस देन 0। एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 का प्रोडक्ट लें तो लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो रूट आपके 0 और 1 के दरमियान लाई करेंगे। अब फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं हम। फर्स्ट इटरेशन में x1 इक्वल्स टू वही फॉर्मूला हमारा a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। a हमने लिया है अभी 0 और b हमने लिया है अभी 1। a हमेशा b से छोटा होना चाहिए। a की जगह आपने 0 पुट किया, फंक्शन की b की वैल्यू जो थी उसकी फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, वो है हमारी 1.5747 माइनस फॉर्मूले की b की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ a है -3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस फॉर्मूले की और एफ ऑफ a, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हमारी x1 की वैल्यू आई 0.6557, ये है x1 की वैल्यू। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो चेक करेंगे। तो हमने x1 की जगह पुट किया इसे हमारे फंक्शन में, तो 2e एक्सपोनेंट हमारी है 0.6557 हमारी x1 की वैल्यू थी। फिर साइन 0.6557 ब्रैकेट क्लोज -3। आपने पूरे फंक्शन में x की वैल्यू पुट की, हमारी वैल्यू है -0.6507, ये भी लेस देन 0 आई है। तो अब आपने b की वैल्यू जो आपकी पॉजिटिव थी वही आप लेंगे, तो ये हमारा अगेन a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये a हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन b है, तो ये हो गया a, ये हो गया अगेन b। तो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, अच्छा ये आपने लाइन ज़रूर लिखनी है, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.6557 एंड 1, आपके रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे। अब a आपका ये हो गया, b आपका 1 ही रहा। अगेन x2 फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a की वैल्यू रखी, देन फंक्शन की b की वैल्यू, हमारी थी 1.5747। ठीक है, माइनस फिर आपकी फंक्शन की a की वैल्यू, थी -0.6507। ठीक है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, और फिर हमने रखी a की वैल्यू, फंक्शन की b की वैल्यू, और यहाँ पर b रखा, b है हमारा 1। ठीक है, बाय मिस्टेक इन्होंने ये नंबर लिख दिया है। और फिर आपने रखी फंक्शन की a की वैल्यू, ठीक है, जो है -0.6507। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, आप साथ साथ चीज़ें लेके चलेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। ठीक है, a ये है आपका ये, तो इसकी फंक्शन की वैल्यू ये वाली लेके चलनी है आपने। ठीक है, आप चाहें तो अपने लिए इजी करने के लिए इस तरह से
सर्किल्स बनाते जाएं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये है फंक्शन की बी की वैल्यू, ये है फंक्शन की ए की वैल्यू। फंक्शन की ए की वैल्यू और यहाँ पर आती है बी की वैल्यू डिवाइडेड बाय फंक्शन की बी की वैल्यू माइनस साइन, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अब आपने इनको सॉल्व करना है। उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपकी x2 की वैल्यू आएगी। अब ये x2 आया, अब इसे फंक्शन में रख के पुट करके देखेंगे क्या वैल्यू आती है। तो फंक्शन में पुट किया, तो फंक्शन में पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आई -0.761। ठीक है, अगेन चेक कर लेते हैं हम भी 2e एक्सपोनेंट। अब हमारी वैल्यू आएगी 0.7563 साइन 0.7563 -3। हमारी वैल्यू आई -0.0761। ठीक है, अगेन लेस देन 0 है, तो अब आपने वही b की वैल्यू 1 ही लेनी है, तो a आपका हो जाएगा वही। ठीक है, और b आपका रहेगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, 1 वाली। अच्छा, यहाँ पर थर्ड इटरेशन हम जो कर रहे हैं उसमें यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई, बट आप मेंशन करेंगे कि a इक्वल्स टू 0.7563 एंड b इक्वल्स टू, अच्छा विच इज क्या है ये, और b इक्वल्स टू 1। ठीक है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। नाउ आपने रखनी है यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू a की और b के फंक्शन की वैल्यू। b के फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मैंने देखिए अंडरलाइन आपकी सर्कल की हुई थी, ये फंक्शन की b की वैल्यू। फिर आपने रखनी है b की वैल्यू, b की वैल्यू है 1, और फिर फंक्शन की a की वैल्यू, फंक्शन की a की वैल्यू ये है। ठीक है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, लास्ट वाली आपने जो भी वैल्यू लेनी है उसका आपने फंक्शन की वैल्यू भी याद रखनी है। सिंप्लीफाई किया, हमारी x3 की वैल्यू ये आई। नाउ देन द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज 0.768। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट करके हमने बता दी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट करके 0.768 हमारी वैल्यू आई है। थर्ड इटरेशन तक हमने सिंप्लीफाई किया, हमें यहाँ पर बताया नहीं गया था, बस कहा गया था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपने अपना आंसर करेक्ट करके देना है। ठीक है, हमने थर्ड इटरेशन के बाद उसको अप्रोक्सीमेट करके अपना रूट बता दिया। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ये थी एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी आपको। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं